श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा का दूसरा और अंतिम भाग। ये कथा क्यों सुने? राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशियों की कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जितना भी कष्ट होता है किसी भी शरीरधारी को, उसका कारण उस जीवात्मा ने मानव देह में जो पाप कर्म किए वो पाप कर्म फल देने योग्य हो गए। और यहाँ क्या फल है? एकादशियों की कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा का दूसरा और अंतिम भाग। 32वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। कथा सुनिए। शास्त्र कहता है, वहां बहुत पुराना एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल का वन में बड़ा महत्व था, अर्थात सब लोग उसे देवतुल्य ही मानते थे। वहाँ ही वह पापी लुम्पक निवास करता था। इस प्रकार बहुत दिनों तक वहाँ निवास करता रहा। बुरे कर्मों में रत और निंदनीय कार्य करने वाले उस लुम्पक के उद्धार के लिए पौष कृष्ण पक्ष की सफला नाम की एकादशी का दिन आया। हे राजा युधिष्ठिर, दशमी के दिन रात्रि में वस्त्रों के बिना ठंड से पीड़ित वह लुम्पक उस समय चेष्टा रहित अर्थात जड़वत हो गया। पीपल के समीप ठंड से दुखी वह लुम्पक नींद के सुख को न प्राप्त कर सका और मरे हुए के समान हो गया। और दांतों से दांत बजाते हुए उसने संपूर्ण रात बिताई और सूर्य नारायण के उदय होने पर वह लुम्पक चैतन्य न हो सका। इस प्रकार संज्ञा रहित वह लुम्पक सफला एकादशी के दिन मध्याह्न के समय चैतन्यता को प्राप्त किया। चैतन्य होने पर वह लुम्पक धीरे धीरे उठा और बारंबार गिरता पड़ता पंगु की भांति चलने लगा और भूख प्यास से पीड़ित वन के मध्य में गया। किंतु जब उस दुष्ट लुम्पक के जीवों को वध करने की शक्ति से रहित रह गया, तब वह भूमि पर पड़े हुए फलों को ले आया। और वह जब अपने स्थान पर पहुंचा तो सूर्य अस्त हो चुका था। अरे बाप रे बाप, क्या होगा? ऐसा कहकर वह बहुत दुखित होकर विलाप करने लगा और उन सब फलों को उसने वृक्ष के जड़ पर रख दिया और कहने लगा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो। ऐसा कहकर लुम्पक बैठा हुआ रात्रि भर जागता रहा। उस जागने से उसका जागरण हो गया और भगवान श्री मधुसूदन ने फल द्वारा लुम्पक का पूजन और सफला का व्रत सफल मान लिया। इस प्रकार लुम्पक द्वारा अकस्मात उत्तम व्रत किए जाने के प्रभाव से उसे निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य का अंकुर का उदय होने के कारण जिस प्रकार उसने राज्य पाया वह सुनो। प्रातः काल ही एक दिव्य घोड़ा वहाँ आया। दिव्य वस्तुओं से सुशोभित वह घोड़ा लुम्पक के समीप जाकर खड़ा हुआ और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा के पुत्र, वासुदेव भगवान की कृपा और सफला एकादशी के प्रभाव से तुम अपने निष्कंटक राज्य को प्राप्त हो गए हो।
तुम पिता के समीप जाओ और अपने निष्कंटक राज्य को प्राप्त करो। तथास्तु, ऐसा कहकर वह लुम्पक दिव्य रूप धारण करके उसकी परम वैष्णवी मति श्री कृष्ण में रत हो गई। दिव्य आभरण की शोभा से युक्त वह लुम्पक पिता को प्रणाम करके घर में रहने लगा। तत्पश्चात पिता ने उस वैष्णव को निष्कंटक राज्य दिया और उसने बहुत दिनों तक यह राज्य किया। यह हरिवासर जो एकादशी है उसमें लीन और सदा विष्णु भक्ति में रत रहने लगा और कृष्ण भक्ति के प्रभाव से वह 4 सुंदर पुत्र और स्त्री को प्राप्त हुआ। अंत में वह अपने पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए जितेंद्रिय बन के और कृष्ण भक्ति में परायण होकर वन में रहने लगा। वहाँ रहकर आत्मसिद्धि करके श्री वैकुंठ धाम को गया। श्री कृष्ण के सानिध्य में पहुँचने पर जीव शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार जो लोग सफला एकादशी का व्रत करते हैं, इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। संसार में सफला का व्रत करने वाले धन्य है। निसंदेह वे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, सफला का व्रत का महात्म्य मात्र सुनने से भी राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। अस्तु, इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको सफला एकादशी की व्रत कथा का वर्णन कर दिया, जो शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। और ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार इस चैनल पर आए हैं अथवा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।